नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 27 दिसंबर 2020 और आज हम लूका 2:22 से 40 पर विचार करते हैं। सुनिए। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसे कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलोटा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखने बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बात सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंश फेनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसे घड़ी आकर प्रभु के स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु की वाणी है। सिमेयोन एक धर्मी तथा भक्त पुरुष था। पवित्र आत्मा ने उससे कहा था कि वह मसीहा को देखने से पहले मर नहीं जाएगा। हमें पता नहीं है कि कब उसे यह बताया गया था, लेकिन यह संभव था यीशु के जन्म से कई साल पहले होगा और अंत में वादा किए गए मसीहा को निहारने में उनको इतनी खुशी मिली। उसका इंतजार अब रंग लाई। अब हम इंतजार करने में बहुत अच्छे नहीं हैं, खासकर तब जब हम अंधेरे की ये विस्तारित अवधि से गुजरते हैं। जैसे कि हम एक सुरंग में हैं और हमें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। यदि आप अभी इससे गुजर रहे हैं तो यहाँ बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित थोड़ी सी सलाह दी जा सकती है जो आपको मदद कर सकता है। पहला, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। सुक्ति ग्रंथ 3:5-6 हमें बताता है कि तुम पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा करो और अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो।
अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। इसका मतलब है कि हमें अपने स्वयं के बजाय ईश्वर की बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए। जैसे कि पॉल ने कहा, ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है। 1 कुरिन्थियों 1:25 में देखें। दूसरा, अपनी आशा को परमेश्वर के वचन में रखो। स्तोत्र ग्रंथ 130:5 कहता है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। परमेश्वर का वचन हमें निराश नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बातों पर कायम रहता है। तीसरा, यह जान लो कि ईश्वर तुम्हें सुन रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे रोगों के लिए बहरा है, लेकिन वह नहीं है। हमें मीका के विश्वास की आवश्यकता है, जिन्होंने घोषणा की, लेकिन मेरे लिए मैं प्रभु की राह में देखता रहूंगा, मैं अपनी मुक्तादाता पर भरोसा रखूंगा। मेरा ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा। मीका 7:7 में देखें। चौथा, उम्मीद के साथ प्रतीक्षा करें। यह गर्भवती महिला की अपेक्षा की तरह है। उसके बच्चे के पैदा होने का 9 महीने का इंतजार है, लेकिन वह जानती है कि जल्द ही उसके हाथों में एक नवजात बच्चा पकड़ने का आनंद अनुभव करेगी। इसलिए हम स्तोत्रकार के साथ पुकारें, सुबह में ईश्वर मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद के साथ इंतजार करता हूँ। भजन संहिता 5:3 में देखें। 5, ये बात जान लो कि परमेश्वर तुम्हें पार कराएगा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ है। दाऊद ने जो स्तोत्र लिखे थे, उनमें से सबसे सुंदर एक वह है जिसमें उसने कहा था कि प्रभु उसका चरवाह है। याद है? इस स्तोत्र का दूसरा भाग कुछ इस तरह से है, चाहे अंधेरी घाटी हो कर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरा शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु की मंदिर में निवास करूँगा। स्तोत्र 23 में देखें और हम सब कहेंगे आमेन। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।